सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी बस्ती जलकर ख़त्म हो गई। समझ रहे हो कितनी ख़तरनाक आग लगी रही होगी। लखनऊ के अंदर कोई जगह है विकास नगर करके, उस एरिए में किसी तरह आग लग गई और वहाँ पे रहने वाले सब गरीब तबका के लोग थे और किसी वजह से आग लग गई वहाँ पे। सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बस्ती जलकर ख़त्म हो गई। 300 से 350 घर था उसमें और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उसमें कुछ बच्चे भी जलकर ख़त्म हो गए। कोई मीडिया वाला था, किसी लड़की से वो पूछ रहा था तो वो बता रही थी कि उसके बहन के 2 बच्चे थे। एक बच्चा का बिल्कुल ही सीरियस हालत है, बचने के एकदम कोई चांस नहीं है और एक बच्चा जलकर इतनी बुरी तरह से वो जल गया है कि उसके हड्डी तक का पता नहीं चला है। उसका हड्डी भी जलकर ख़त्म हो चुका है। सोचो कितनी ख़तरनाक आग लगी रही होगी। और उसमें उन गरीब लोगों के जितने भी सामान थे A to Z सारा सामान जलकर ख़त्म हो गया है। कुछ लोग उसमें पैसे जमा करके रखे हुए थे शादी करने के लिए, कुछ लोग पैसे रखे थे अपना घर बनाने के लिए, किसी का पैसा तक नहीं बचा है। उनका बिस्तरा, कपड़ा, सामान, पैसा, हर चीज़ जलकर बिल्कुल साफ़ हो गया है। और एक बंदा बता रहा था कि वहाँ पे जब आग लगी थी तो वो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया था, पर वो लोग 3 से 4 घंटे के बाद वहाँ आते हैं। जब सब चीज़ जलकर ख़त्म हो गया था तब वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। भाई साहब अब आके क्या करोगे, सब जल ही चुका है तो अब आके क्या करोगे। सोच रहे हो लखनऊ जैसे शहर में फायर ब्रिगेड वालों को आने में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। अगर गांव एरिया में देहात एरिया में अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड वाले कितने देर में आएंगे, आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो। और वहाँ पे सब गरीब लोग रहते थे, सबका घर जलकर एकदम मिट्टी के बराबर हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। वो लोग बेचारे आसमान के नीचे आ चुके हैं, उनके ऊपर छत तक नहीं है। एक बंदा बता रहा था, मीडिया वाला उससे पूछ रहा था तो वो बता रहा था कि जब 15 अप्रैल को शाम में 5:30 बजे यहाँ पे आग लगी तो उससे 1 दिन पहले पूरे बस्ती वालों को आकर कहा गया था कि यहाँ से जगह को खाली कर दो तुम लोग और यहाँ से निकल जाओ। और उसके जस्ट 1 दिन बाद ही वहाँ पे इतनी ख़तरनाक आग लगी कि 30 से 35 तो गैस सिलेंडर फटे हैं वहाँ पे, बारी बारी करके एक एक करके वहाँ पे 30 से 35 गैस सिलेंडर फटे हैं। इतनी ख़तरनाक आग लगी है, सब कुछ जल चुका है भाई, कुछ नहीं बचा है। तो बहुत सारे लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये आग खुद से लगी नहीं है, इसे जानबूझकर लगाया गया है बस्ती को खाली करने के लिए। अब हो सकता है वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना हो, कंपनी बनाना हो या फिर कोई अमीर आदमी का बिल्डिंग बनाना हो, उसके वजह से आग लगा दिया गया होगा, पर इसका कोई कन्फर्म रिजल्ट नहीं आया है। वहाँ पे पुलिस सब हैं, जांच में लगे हुए हैं। रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ये आग खुद से लगी है या फिर किसी के द्वारा लगाया गया है। पर कुछ भी कहो, उन गरीबों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और बहुत सारे लोग उसमें जलकर मारे भी जा चुके हैं। अब इस पे चाहिए कि सरकार को उन गरीबों को मुआवज़ा देना चाहिए, पर हमें नहीं लगता है कि सरकार उन्हें कुछ भी मुआवज़ा देगी, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में कोई पहला ऐसा घटना है नहीं। ऐसे आए दिन होते रहते हैं और किसी को कुछ मुआवज़ा नहीं मिलता है, तो इन लोगों को भी नहीं मिलेगा। उन लोगों को कोई मुआवज़ा नहीं मिलने वाला है। अगर सरकार दे दे तो उसकी बहुत मेहरबानी है। गरीब लोग हैं, बेचारों को देना चाहिए। कुछ नहीं तो उन लोगों को कम से कम छोटा घर ही बना कर दे दे, खाने पीने का अनाज उन लोगों को दे दे कि 1-2 महीने तक अपना गुजर बसर करे किसी तरह, फिर अपना वो लोग इंतज़ाम किसी तरह कर लेंगे। पर जो आग लगी है ना, बहुत ख़तरनाक लगी है।